Good morning, students. Today's topic is basic concept of macroeconomics. In this video, we will study the circular flow of income. First, we will know the concept of circular flow of income. Actually, it refers to cycle of generation of income and its distribution among the factors of production. So factor of production what? Means land, labor, capital and entrepreneurship. And finally it circulation from household to firms in the form of consumption expenditure. हाँ, तो यहाँ क्या देख रहे हैं कि सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम क्या है? जैसे सर्कुलेट होता है मनी, एक जगह से दूसरे जगह वो सर्कुलेट होती है मार्केट में, वो सर्कुलेशन वो चलता रहता है। ठीक है, तो इसमें हम बात करते हैं हाउस होल्ड और फर्म से किस तरह से सर्कुलेट होता है। तो फर्स्ट वी विल नो द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। सी देयर इज मेनली थ्री बेसिक कॉन्सेप्ट। फर्स्ट प्रोडक्शन फेज, second income phase, third expenditure phase. It means there are three phases of circular flow of income. तो प्रोडक्शन फेज में क्या हम देखते हैं? प्रोडक्शन फेज मतलब जहाँ प्रोडक्शन गुड्स और सर्विसेज जो प्रोड्यूस होती है ना, तो प्रोडक्शन फेज है। तो प्रोडक्शन फेज में जब गुड्स सर्विस जहाँ प्रोड्यूस होती है वहाँ, तो वहाँ क्या देखते हैं कि जो लेबर जो भी काम करते हैं तो उनको उसके बदले में क्या मिलेगा? इनकम मिलेगी, है ना, इनकम जनरेट होता है। तो सेकंड दैट कम्स इनकम फेज। तो जब इनकम उनके पास हाथ में आएगा तो व्हाट दे विल डू? दे विल स्पेंड ऑन कंजप्शन। फिर वो इनकम से वो क्या करेंगे? वो अपने लिए स्पेंड करेंगे कंजप्शन पर। तो दैट इज थर्ड फेज, एक्सपेंडिचर फेज, है ना। तो फर्स्ट फेज में क्या देखें? जहाँ प्रोडक्शन हो रहा है। सेकंड फेज में क्या देख रहे हैं? जहाँ इनकम जनरेट हो रहा है। और थर्ड फेज में हम क्या देख रहे हैं? जहाँ पर एक्सपेंडिचर हो रहा है कंजप्शन पर। तो दे आर मेनली थ्री फेजेस। ओके, तो इसमें सर्कुलर फ्लो में मेनली देयर आर टू टाइप्स ऑफ फ्लो। फर्स्ट दैट इज रियल फ्लो एंड सेकंड दैट इज मनी फ्लो। तो व्हाट इज रियल फ्लो? सी, रियल फ्लो में ब्रैकेट में हम क्या लिखे हैं? फिजिकल फ्लो, है ना। इट ऑल्सो रेफर एज ए फिजिकल फ्लो। उसके जस्ट नीचे हम लिखे हैं नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ मनी। इट मीन्स दैट वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट मनी। यहाँ हम किसी मनी की बात ही नहीं कर रहे हैं, किसी पैसे की बात नहीं कर रहे हैं। हम सिंपली बात कर रहे हैं गुड्स की बात कर रहे हैं, सामान की बात कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल प्रीवियस टाइम देयर वाज नो मनी, है ना। तो जब मनी नहीं था तो किस तरह से एक्सचेंज होता? तो जाहिर सी बात था कि पहले बार्टर सिस्टम चलती थी। गुड्स इंस्टेड ऑफ गुड्स, मतलब सामान के बदले सामान। तो ठीक उसी तरह से लोग जब काम करते थे तो उनको इन रिटर्न पैसे नहीं मिलता था। इन रिटर्न उनको गुड्स मिल गया, सामान मिल गया या अनाज मिल गया, है ना। तो इस तरह से काम होता था। यहाँ पर किसी मनी की बात नहीं कर रहे। ठीक है, नाउ कम्स असी इसमें लिखे हैं हाउस होल्ड एंड फर्म। तो हाउस होल्ड अगर फर्म के पास जा रहा है काम के लिए तो वो अपना फैक्टर सर्विस दे रहा है। तो इन रिटर्न फर्म्स व्हाट इज गिविंग? फर्म्स इज गिविंग गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, तो मतलब पैसे यहाँ की बात नहीं कर रहे हैं, तो उसको या तो गुड्स या सर्विसेज मिल रही है, पैसे की बात यहाँ पर नहीं हो रही है। ठीक है, नाउ सेकंड कम्स मनी फ्लो। मनी फ्लो इट मीन्स दैट फ्लो ऑफ मनी, यहाँ बात करेंगे पैसे की। ठीक है, तो इन ब्रैकेट आई हैव रिटन नॉमिनल फ्लो। तो यहाँ क्या देखते हैं कि हाउस होल्ड फर्म के पास जा रहा है काम के लिए। ठीक है, तो इन रिटर्न फर्म्स व्हाट दे आर डूइंग? फर्म्स इज पेइंग मनी। तो आई हैव रिटन फैक्टर पेमेंट, फर्म्स इज गिविंग फैक्टर पेमेंट। ठीक है, और हाउस होल्ड क्या कर रहा है? फैक्टर पेमेंट जो मिल रहा है तो दे आर स्पेंडिंग, है ना, कंजप्शन एक्सपेंडिचर वो कर रहा है, मतलब अपने कंजप्शन पर वो खर्च करता है। ठीक है, तो दे आर टू टाइप्स ऑफ फ्लो। और मार्केट में हम यही दो फ्लो देखते हैं, रियल फ्लो और मनी फ्लो। सी हियर, लुक हियर, अब दोनों को ऐड कर कर बता रहे हैं कि मार्केट में ये दोनों फ्लो, रियल फ्लो भी होता है, मनी फ्लो। फॉर एग्जांपल सी, फर्म्स और हाउस होल्ड, यहाँ दो देखने को मिल रहा है। तो हाउस होल्ड अगर फर्म के पास जा रहा है वो काम के लिए, तो वो अपना फैक्टर वो सर्विस दे रहा है। तो इन रिटर्न फर्म्स क्या दे रहा है? फैक्टर पेमेंट। ओके, और फैक्टर पेमेंट जब मिल रहा है, जब मनी उनके हाथ में आ रहा है हाउस होल्ड के पास, तो वो क्या कर रहा है? कंजप्शन एक्सपेंडिचर, वो गुड्स और सर्विस में वो खरीदेगा, वो स्पेंड करेगा अपने लिए, है ना। तो यही मार्केट में होता है, ये सर्कुलेट होता है ना।
सिंपल, एक सिंपल थिंग है। यहाँ पर लोग काम कर रहे हैं, फर्म्स वहां जाकर फर्म्स उसको पैसे दे रहे हैं और उस पैसे से वो क्या कर रहा, एज्यूम करेंगे कि वो जो कंज्यूमर है वो टोटली वो एक्सपेंडिचर वो अपने ऊपर खर्च कर लेता है, ठीक है। यहाँ कुछ सेव करके नहीं रख रहा, यहाँ पर ये देख रहे हैं कि पूरी तरह से वो एज्यूम कर रहे हैं कि पूरी तरह से वो अपने ऊपर वो खर्च कर देता है, ठीक है। तो यही है मार्केट में हम देखते हैं, दोनों का कॉम्बिनेशन देखते हैं, रियल फ्लो और मनी फ्लो का, दोनों को कंबाइन करेंगे तो ये मार्केट में हमको देखने को मिलता है, इसी तरह से फ्लो होता है। नाउ मूव्स टू सर्कुलर फ्लो इन डिफरेंट इकोनॉमी। See here, I will talk. There are mainly three sectors. पहला जो बात हम करेंगे टू सेक्टर इकोनॉमी, ओके। फिर बात करेंगे थ्री सेक्टर इकोनॉमी एंड लास्ट वी विल टॉक फोर सेक्टर इकोनॉमी। मीन्स तीन इकोनॉमी की बात करेंगे, तीन मॉडल की बात करेंगे एंड वी विल डिस्कस वन बाय वन, है ना। फर्स्ट वी विल डिस्कस टू सेक्टर ऑफ इकोनॉमी। सी टू सेक्टर मॉडल सिंपली इसको बोलते हैं सिंपल इकोनॉमी। वाई वी आर सेइंग सिंपल इकोनॉमी? सी यहाँ पर हम दो चीज की ही बात करते हैं, एक तो हाउस होल्ड की बात करते हैं, एक फर्म की बात करते हैं। जस्ट प्रीवियस हम दोनों की बात हम समझाएं, ठीक उसी तरह से यहाँ भी देखेंगे। हाउस होल्ड यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ फर्म देख रहे हैं। तो हाउस होल्ड फर्म के पास जा रहा है काम के लिए, वो अपना फैक्टर सर्विस दे रहा है, ओके। और इन रिटर्न फर्म्स उसको क्या कर रहा है, फैक्टर पेमेंट दे रहा है, मीन्स उसको इनकम दे रही है, तो दैट इज फैक्टर पेमेंट। कौन दे रहा है? फर्म्स दे रहा है, हाउस होल्ड को क्या दे रहा है, फैक्टर पेमेंट। और जब फैक्टर पेमेंट हाथ में आ रहा है तो हाउस होल्ड क्या कर रहा है, कंजप्शन एक्सपेंडिचर वो खर्च कर रहा है, किस चीज पर, गुड्स एंड सर्विसेज। किस पर वो खर्च कर रहा है, गुड्स एंड सर्विसेज, जो किसके द्वारा बनी हुई है, जो फर्म के द्वारा बनी हुई है। तो ऑटोमेटिक क्या हो रहा है, जब हम सामान खरीदेंगे तो गुड्स एंड सर्विसेज जो फर्म्स के द्वारा बनाई हुई है, जब हम वो सामान खरीदेंगे तो वापस पैसा किसके पास चला जाता है, फर्म्स के पास चला जाता है। तो ऑटोमेटिक फर्म के पास फिर पैसा आएगा, फिर वो प्रोड्यूस करेगा, फिर जो कंज्यूमर है, जो हाउस होल्ड है उसको खरीदेगा और फिर उसके बाद वो खर्च करेगा, फिर उसके बाद वापस इसी तरह से सर्कुलेट होती है मनी, है ना। फर्म्स और हाउस होल्ड के बीच इस तरह से वो सर्कुलेट होती है। तो यहाँ किस चीज की हम बात कर रहे हैं, ओनली टू थिंग्स, हाउस होल्ड एंड फर्म। सो इट इज नोन एज टू सेक्टर इकोनॉमी, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, टू सेक्टर। व्हाई? बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट ओनली टू थिंग्स, दैट इज फर्म्स एंड हाउस होल्ड। तो यहाँ हम देखते हैं किस तरह से सर्कुलर ऑफ फ्लो ऑफ इनकम किस तरह से सर्कुलेट होता है, ठीक है। नाउ दिस आई थिंक इट इज क्लियर टू यू। नाउ नेक्स्ट मूव थ्रू सेक्टर इकोनॉमी विद फाइनेंशियल मार्केट। तो यहाँ भी हम बात कर रहे हैं टू सेक्टर मॉडल की ही बात कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन उसमें एक नया चीज ऐड हो गया, व्हाट, क्या, कौन सा नया चीज ऐड हो गया, दैट इज फाइनेंशियल मार्केट। सी लुक हियर, सेम वही चीज हो रहा है जो हम ऊपर अभी देखें किस तरह से सर्कुलर फ्लो हो रहा है इनकम का, ठीक उसी तरह से यहाँ भी वैसे ही चल रहा है, कुछ अलग नहीं। सिर्फ एक चीज आप देखिएगा कि फाइनेंशियल मार्केट वो बीच में हम दिखा रहे हैं, ठीक है। तो किस तरह से हाउस होल्ड और फर्म को लिंक करता है वो देखेंगे। जैसे यहाँ पर हम जान रहे हैं कि हाउस होल्ड जब अपना काम के जाता है फर्म के पास तो फैक्टर सर्विस दे रहा है और फर्म इन रिटर्न क्या दे रहा है, फैक्टर पेमेंट, ठीक है। फिर उसके बाद फैक्टर पेमेंट हाथ में आ रहा है तो कंजप्शन एक्सपेंडिचर पर खर्च कर रहा है जो फर्म्स के द्वारा गुड्स एंड सर्विसेज पर बना हुआ है, ठीक है। इतना तो क्लियर है। तो बीच में जो फाइनेंशियल मार्केट वो क्या है, अब हाउस होल्ड है फॉर एग्जाम्पल अज्यूम, अब उसके पास वो काम करता है तो उसको जो भी पैसा, मान लीजिए 20,000 उसके अमाउंट सैलरी मिलती है, तो वो क्या 20,000 पूरा ही खर्च कर देता होगा, नहीं। हो सकता है कि वो 10,000 खर्च कर दिया कंजप्शन एक्सपेंडिचर और 10,000 क्या किया, वो फाइनेंशियल मार्केट में बैंक में रख दिया, ठीक है। तो वहां पर सामने क्या लिखा है, फाइनेंशियल मार्केट, इट मीन्स इट डिपोजिट मनी इन बैंक, तो बैंक के पास वो जमा कर दिया, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ देखते हैं कि फाइनेंशियल मार्केट से जो फर्म है वो क्या कर रहा है, वो बोरो कर रहा है। वाई? बिकॉज ही इज टेकिंग लोन। अब बैंक से फर्म जो लोन लेते हैं मेनली फॉर विच पर्पस, मेनली फॉर द प्रोडक्शन पर्पस, ओके। तो फर्म यहाँ से फाइनेंशियल मार्केट से क्या ले रहा है, वो मनी ले रहा है, जो हाउस होल्ड जो डिपॉजिट किया था बैंक में, और वो पैसा कहाँ जा रहा है, वो पैसा जा रहा है फर्म के पास जा रहा है एज ए लोन पर्पस, ओके। तो उसको लोन मिल रहा है बैंक से। बस ये चीज यहाँ दिखाया गया है कि किस तरह से हाउस होल्ड और फर्म को फाइनेंशियल मार्केट लिंक करता है, बस और कुछ भी नहीं इसमें। इट इज वेरी क्लियर एंड आई थिंक इट इज क्लियर टू यू। इसमें कुछ ऐसा चीज नहीं कि जो समझ नहीं आ रहा हो। नाउ नेक्स्ट वी विल मूव now next we will move to three sector economy, okay।
इन 3 सेक्टर इकोनॉमी में क्या नया चीज हम जो देखेंगे इसमें ब्रैकेट में लिखे हैं गवर्नमेंट। इसका कहने का मतलब हुआ कि 2 सेक्टर मॉडल में हम बात किए थे फर्म्स एंड हाउस होल्ड की बात किए थे, और 3 सेक्टर मॉडल में क्या बात हम कर रहे हैं, एक गवर्नमेंट ऐड हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ देखेंगे वो किस तरह से लिंक करता है, हाउस होल्ड और फर्म्स के बीच में किस तरह से लिंक होती है सरकार का, है ना, भारत सरकार की हम बात कर रहे हैं, वो किस तरह से लिंक करते हैं। तो ठीक वैसा ही सर्कुलर फ्लो होगा जिस तरह से प्रीवियस हम सब देख रहे हैं, जस्ट सिमिलर इसी तरह से काम होगा, बस थोड़ा सा इसमें एक चीज ऐड हो जाता है, दैट इज गवर्नमेंट। तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि हाउस होल्ड जो काम कर रहा है फर्म्स के पास, ठीक है, तो फैक्टर सर्विस दे रहा है, फिर उसको क्या मिल रहा है, फैक्टर पेमेंट, फिर उसी तरह से वो कंजप्शन एक्सपेंडिचर पर खर्च कर रहा है, गुड्स एंड सर्विसेज। अब ये देखेंगे कि गवर्नमेंट हाउस होल्ड को क्या देती है। फॉर एग्जाम्पल जो एम्प्लॉयज है, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज है, तो वो उसको पेमेंट कौन देगा, फॉर्म थोड़ी ना देगा। जाहिर सी बात है, अगर वो सरकारी नौकरी उसके पास है तो सरकार उसको पेमेंट करेगी। तो वो वहां पर देखेंगे कि उसको क्या मिल रहा है, फैक्टर पेमेंट, किसके थ्रू, गवर्नमेंट के थ्रू। ठीक है, और क्या मिलता है हमको गवर्नमेंट के थ्रू, तो आप देखते होंगे स्कॉलरशिप भी मिलती है। तो ये स्कॉलरशिप क्या है, दैट इज ट्रांसफर पेमेंट, वो भी मिलता है हाउस होल्ड को। तो इन रिटर्न गवर्नमेंट को क्या मिलती है हाउस होल्ड से, तो हम सब क्या पे करते हैं, गवर्नमेंट को टैक्स पे करते हैं, इन टैक्स हम सबको ये चीज मिलती है। ठीक है, अब यहाँ पर फर्म्स के पास हम देखते हैं कि फर्म्स और ये गवर्नमेंट में किस तरह से लिंक हो रहा है। जैसे अगर मान लीजिए कि गवर्नमेंट को कुछ खरीदना है फर्म से, ठीक है, तो वो जब खरीदता है गुड्स सर्विसेज, तो उसको वो क्या पेमेंट दे रहा है ना, किसको दे रहा है, गवर्नमेंट फर्म को पेमेंट दे रहा है। तो फर्म को क्या मिल रहा है, पेमेंट मिल रहा है। ठीक है, और जो गवर्नमेंट है फर्म्स को सब्सिडी भी प्रोवाइड करती है। इट मीन्स सब्सिडी मतलब कम थोड़ा सा परसेंटेज डिस्काउंट थोड़ा कम कर कर फर्म्स को मशीन दिलवाती है ना, तो इस तरह से सब्सिडी प्रोवाइड मिलता है। तो इन रिटर्न गवर्नमेंट को क्या मिल रही है फर्म से, तो फर्म भी उसको टैक्स पे कर रहा है। तो हम बहुत इस तरह से देखें कि हाउस होल्ड भी टैक्स पे कर रहा है और फर्म्स भी टैक्स पे कर रहा है। तो इन रिटर्न हाउस होल्ड को भी कुछ मिल रहा है और फर्म को भी इन रिटर्न कुछ मिल रहा है। ठीक है, और फाइनेंशियल मार्केट ठीक हम जैसे हम देखें प्रीवियस, ठीक उसी तरह से वो यहाँ लिंक कर रहा है हाउस होल्ड को और फर्म्स में। हाउस होल्ड क्या करता है, कुछ मनी वो डिपॉजिट करता है बैंक में, और फाइनेंशियल मार्केट से फर्म क्या करते हैं, वो एज ए लोन फॉर प्रोडक्शन पर्पस वहां से पैसे लेते हैं। ठीक है, ठीक उसी तरह से चलेगा। और सिर्फ ओनली इसमें क्या एक चीज ऐड हो गया, दैट इज टैक्स। हम देख रहे हैं कि दोनों तरह से भारत सरकार को क्या मिल रही है, टैक्स मिल रही है। तो बस ये चीज ध्यान देने वाली बात है। ठीक है, थर्ड सेक्टर में क्या चीज है, गवर्नमेंट ऐड हो गया। और एक लास्ट मॉडल है, दैट इज फोर्थ सेक्टर मॉडल। तो इस फोर्थ सेक्टर मॉडल में हम क्या देख रहे हैं, इट रिप्रेजेंट ओपन इकोनॉमी विच इंक्लूड्स फॉरेन सेक्टर। अब इसमें हम अभी तक जो बात किए थे फॉरेन सेक्टर का हम बात नहीं किया था, लेकिन अब इस फोर्थ सेक्टर में हम क्या बात कर रहे हैं, फॉरेन सेक्टर। तो फॉरेन सेक्टर मतलब किस तरह से हाउस होल्ड और फर्म्स के बीच एक लिंक होता है। फॉर एग्जाम्पल, अब हाउस होल्ड फॉरेन से कुछ सामान अगर हम खरीदते हैं बाहर से, मीन्स इम्पोर्ट करते हैं, तो उसको हम पैसा उसको पे करेंगे। ठीक है, फॉरेन को पे करेंगे। अगर मान लीजिए हम एक्सपोर्ट करते हैं वहां से, तो इन रिटर्न क्या मिलेगा, मनी। तो फर्म्स मान लीजिए कुछ एक्सपोर्ट कर रहा है, तो उसको इन रिटर्न क्या मिलेगा, फॉरेन से मनी मिलेगा। अगर मान लीजिए वो इम्पोर्ट कर रहा है, तो क्या होगा, पेमेंट हम सबको करना पड़ेगा फॉरेन में। तो वो ट्रांजेक्शन दिखाया जा रहा है किस तरह से एक फर्म्स और हाउस होल्ड को वो लिंक करता है फॉरेन सेक्टर। बस इसमें वही दिखाया गया है। और इट इज ओपन इकोनॉमी। ओपन इकोनॉमी मतलब क्या होता है कि जहां भी फॉरेन ट्रेड जो होता है, तो वो ओपन इकोनॉमी की बात कर रहे हैं यहाँ पर, इसलिए यहाँ पर लिखे हैं इट रिप्रेजेंट ओपन इकोनॉमी विच इंक्लूड फॉरेन सेक्टर। तो फोर्थ सेक्टर मॉडल में हम किसकी बात करेंगे, फॉरेन सेक्टर की बात करेंगे कि किस तरह से एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट होता है। जब एक्सपोर्ट करेंगे तो पैसे आएगा, जब इम्पोर्ट करेंगे तो पैसा फॉरेन के पास जाएगा। तो बस इस तरह से ये मॉडल में हम देख रहे हैं फोर्थ सेक्टर मॉडल, बस में देख रहे हैं कि इसमें फॉरेन सेक्टर इंक्लूड हो रहा है। तो एट लास्ट आई विल से कि देयर आर 3 सेक्टर्स। एक 2 सेक्टर मॉडल होता है जिसमें फर्म और हाउस होल्ड की बात की है,
ठीक है। फिर उसके बाद टू सेक्टर मॉडल की बात की है, उसमें देखे क्या देखे थे उसमें, फाइनेंशियल मार्केट, टू सेक्टर मॉडल विथ फाइनेंशियल मार्केट। फिर उसके बाद नेक्स्ट मॉडल की बात हम किए थ्री सेक्टर मॉडल। थ्री सेक्टर मॉडल में क्या ऐड हुआ, गवर्नमेंट ऐड हुआ, ठीक है। नाउ फर्स्ट सेक्टर मॉडल में क्या इंक्लूड हुआ, दैट इज फॉरेन सेक्टर। तो ये सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का ये यहाँ फोर्थ सेक्टर है जो यहाँ खत्म हो रहा है। नाउ आई थिंक इट्स क्लियर टू यू स्टूडेंट।